तो आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी प्रॉपरली, जहां पर लिखा है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। क्योंकि आज जो भी हम बातें करेंगे वो हमारी इनकम को जरूर से चेंज करेगी, हमारी लाइफ को जरूर से चेंज करेगी, साथ ही साथ हमारे पानी को भी चेंज करना है। तो लाइफ चेंज कब से होगी? जब पानी चेंज करेंगे तब होगी। तो बहुत सारे लोग जब सवाल करते हैं ना कि हम बिना डिवाइस लिए बिजनेस करेंगे क्या, नहीं, पहले पानी चेंज करिए फिर लाइफ चेंज होगी। तो कंपनी ने पहले से साइलेंटली लोगों को बता दिया है। सो थैंक यू। देखिए, आज जो भी हम बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली स्लाइड लिखा है अचीव अवर ड्रीम्स वाया पीपल्स ब्लेसिंग। तो जो भी आज हम यहाँ पर इनकम की बात करेंगे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट होगी, जो अर्निंग की बात करेंगे, और जो आज को आपको एक पोटेंशियल दिखाया जाएगा, उसका बेस है कि एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हम प्रमोट करते हैं, और वो प्रमोट करने के बाद हमें इनकम होती है। तो जिनके भी घर पे ये डिवाइस जाता है वो हमेशा हमें दुआएं देते हैं, हमेशा हमारी फैमिली को दुआएं देते हैं कि हमारी वजह से उनके घर पर डिवाइस गया। जैसे आज मैं भी हूँ, तो मैं, जिन्होंने मुझे इस डिवाइस को बताया था, जिग्नेश पवानी जी, जिनको मैं रोज थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से डिवाइस मेरे घर पे आया था। मेरा पूरा परिवार उनके लिए प्रे करता है, उनको थैंक यू बोलता है। कोई दुनिया में आपके लिए प्रेयर नहीं करेगा, आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, अगर आप कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जब तक उनके जीवन में बदलाव नहीं आ जाए। लेकिन आप लोगों के जीवन में बदलाव आए, वैसा काम करेंगे, तो बिना मांगे बहुत सारे लोग आपके लिए दुआ जरूर से करेंगे। तो इसलिए हमारा जो टीम विक्ट्री ग्लोबल परिवार है, वहां पे दुआ काम सबसे ज्यादा होता है। सो शुरू करते हैं आज का फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लिक्विड टू लिक्विडिटी। देखिए, बहुत सारी जगहों पे बात होती है कि लिक्विडिटी क्रंच है, पैसों का क्रंच है, लेकिन इनर्जिक में आप ये बात कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि पानी जो है ना, उसका गुण धर्म है बहते रहना, और पैसों का भी गुण धर्म है बहते रहना। तो जब हम पानी के बिजनेस में है, तो पैसा जो है वो पानी की तरह हमारे बैंक अकाउंट में भी बहता है। और अक्सर मैं बोलता हूँ कि हमारे कैंगन डिवाइस में दो पाइप तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, तीसरा एक पाइप रहता है जो हिडन रहता है, वो सीधा बैंक अकाउंट में लग जाता है। तो वहां से एक और बारिश होती है, जब जब दो पाइप से पानी निकलता है तो तीसरा पाइप में से पैसों की जो बारिश है वो ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट भरे जाते हैं। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड सील सर्टिफिकेट वाला डिवाइस है, जिसको हम प्रमोट करने के लिए कंपनी ने खूबसूरत सा एक डिजाइन किया है बिजनेस स्ट्रक्चर को। और इस पूरे के पूरे जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसको भी पेटेंट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट ऑफ पेटेंट मिला हुआ है जापानीज गवर्नमेंट द्वारा। जो 8 पॉइंट का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको भी यहाँ पर कंपनी ने पेटेंट किया हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये चीजें इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि जब मैं इनर्जिक बिजनेस को स्टडी कर रहा था, या हम जब दूसरे बिजनेसेस को स्टडी करते हैं, तो एक चीज स्टडी करनी बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस यूनिक क्यों है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, और आने वाले 2 साल तक आप रिसर्च करिए कि मार्केट में आपको ऐसा कोई बिजनेस मिलता है क्या। आजकल सबसे बड़ा क्रेज है स्टार्टअप। लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है कि करे क्या। लाइफ जॉब में से लोग क्विट करके अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि करे क्या। कुछ लोग स्क्रीन के साथ कुछ कर रहे हैं, मैं जरा यहाँ से सेटिंग चेंज करता हूँ ताकि स्क्रीन पे छेड़खानी ना हो। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है जीरो स्टार्टअप कॉस्ट। यहाँ पर इनर्जिक बिजनेस को करने के लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। जो डिवाइस आप अपने लिए ले रहे हैं वो अपने यूज के लिए ले रहे हैं, अपने घर पे डिवाइस लगेगा जिसको हम यूज करेंगे। इन द सेंस कि आपका जो बिजनेस स्टार्टअप है वो आपको बिजनेस इनर्जिक फ्री में देती है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेती, चाहे आप बिजनेस करें ना करें। तो इनर्जिक जो है वो आपका बिजनेस के लिए कोई पैसा नहीं लेती। कोई फ्रेंचाइज फीस नहीं है, कोई एग्रीमेंट कॉस्ट नहीं है, कोई स्टैम्प पेपर के खर्चे नहीं है, कुछ नहीं है। राइट। तो एक जीरो स्टार्टअप कॉस्ट पे जो इनिशियल फंडिंग रहती है वो भी यहाँ पे आपको नहीं करनी होती है। तो ये सबसे खूबसूरत एक बिजनेस है कि जो लोग एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उनके लिए, तो जो एक डिवाइस का कॉस्ट है वही यहाँ पर स्टार्टअप का कॉस्ट है, उसके अलावा एक भी रुपया आपका एक्स्ट्रा लगता नहीं है। दूसरी बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी जैसा आज का जो सिचुएशन है, आज का जो माहौल है, बहुत सारे बिजनेस स्टक हो गए रहे हैं, कभी खुले रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं, लेकिन दुकानें नहीं खुलती तो ऑर्डर को भेज नहीं पाते हैं, डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी दिक्कत है, फाइनेंस की प्रॉब्लम। लेकिन इनर्जिक में सबसे अच्छी बात है डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर का व्यवहार है।
हम जब डेमो दिखा देते हैं, बिजनेस प्लान को दिखा देते हैं, तो सामने वाले हमें डॉक्यूमेंट भेजते हैं, हमारा एक यूनिक कोड नंबर रहता है, वो हम उसमें लिखते हैं और इस फॉर्म को ईमेल कर देते हैं इनेजिक जापान को। और इनेजिक से डिवाइस जो है वो कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। मतलब सबसे पहला जो हेडेक है कि आपको किसी से पैसे लेने नहीं है, तो हमारे बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, हम किसी से पैसा ले नहीं रहे, और जो डिलीवरी करनी है डिवाइस की वो भी कंपनी कर रही है। मतलब हमारा जो 50% काम रहता है बिजनेस का, एक फोन कर करके पैसे मंगवाना और दूसरा प्रोडक्ट की डिलीवरी करवाना, वो दोनों चीजें यहाँ पे इनेजिक कर लेती है, राइट। तीसरी चीज है कि कोई यहाँ पर मंथली टारगेट नहीं है, कोई एनुअल टारगेट्स भी नहीं है, मतलब पीस ऑफ माइंड है। आप जो भी काम अभी कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, चाहे आप डॉक्टर है, सीए है, लॉयर है, या चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आप साथ ही साथ इनेजिक बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसमें बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। आप आगे आगे प्लान देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। फिर भी आपको यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं दिया जाता कि महीने का इतना टर्नओवर होगा तो ही पैसा मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, एनुअल इतना नहीं होगा तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा, ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं होती है। तो एकदम रियल पीस ऑफ माइंड है। चौथा, यहाँ पर ओनली ग्रोथ की बात होती है। मतलब एक बार आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो हमेशा आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, आप कभी वापस नहीं आते, आपका कभी जो डिमोशन नहीं होता, ओनली एंड ओनली प्रमोशन होता है। तो जैसे जैसे कंपनी के कुछ टारगेट्स नहीं बोलूंगा, कंपनी के कुछ लेवल्स है, जैसे वीडियो गेम भी हम खेलते हैं तो उसमें क्या रहता है, लेवल रहता है। जैसे जैसे हमारी मास्टरी आती है लेवल बढ़ता है और पॉइंट ज्यादा मिलते हैं। तो सेम है, जैसे जैसे हमारा बिजनेस में मास्टरी आता है, हमारा टीम बढ़ता है, हमारे लोग बढ़ते हैं, हमारी इनकम भी बढ़ती जाती है। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है कंपाउंडिंग विथ कलेक्टिव एंड मल्टीप्लाइंग ग्रुप एफर्ट्स। अगर आप खुद का भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें शुरुआत में आप अकेले रहेंगे, राइट। कितना भी पैसा आप लगा लो, 25-50 करोड़ भी अगर आप लगा लो, तो 2-5 पार्टनर के अलावा कोई नहीं रहेगा। मतलब आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसे एक्सपीरियंस आदमी नहीं रहेंगे, जबकि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आपको मेंटरिंग करेंगे, गाइड करेंगे। जैसे आज मैं बिजनेस प्लान ले रहा हूँ, कल दीपक जी ने हमारा डेमोन्स्ट्रेशन लिया था, तो अलग अलग लोग आकर वाटर का डेमो ले रहे हैं, अलग अलग लोग आकर बिजनेस का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो आपका काम कितना आसान हो रहा है, राइट। और रोज मेरा काम भी आसान रहता है, महीने में एक दिन मिला मुझे आज प्रेजेंटेशन के लिए, बाकी के 29 डेज तो मैं दूसरों के एफर्ट्स के मेहनत पे अपना बिजनेस चला रहा हूँ। और कुछ लोग तो आप में से होंगे जो महीने में एक भी डेमो आपका ग्रुप के थ्रू नहीं है, तो 30 के 30 दिन आप किसी दूसरे के एफर्ट पे, दूसरे के नॉलेज पे अपना बिजनेस चला सकते हैं। ऐसा कहीं और हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो ये अनोखी चीज है, राइट। छठा है वर्ल्ड वाइड ओपन मार्केट है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर इंडिया में लॉकडाउन है तो आप यूएसए में कर सकते हैं, कनाडा में कर सकते हैं, फिलीपींस में कर सकते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, आपकी जहां जहां पहचान है वहां वहां आप इस बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। आपके पास भले ही पासपोर्ट ना हो, फिर भी आपका बिजनेस फॉरेन कंट्री में शुरू हो जाएगा। कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जो रेफरेंस कोड है ना, वो आपको एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस दे सकता है। सातवां पॉइंट है गवर्नमेंट का कोई परमिशन, अप्रूवल या लाइसेंसिंग हमको नहीं लेना पड़ता है, आपको नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि ये सारा काम इनेजिक ने करके रखा है। जो भी चीजें फॉर्मेलिटीज रहती है लीगल, वो इनेजिक ने की है, हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई ऑफिस नहीं लेनी पड़ती, कोई हमारा गोडाउन नहीं है, कोई हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं रखना है। कंपनी कभी ये नहीं बोलती कि 4 मशीन एडवांस रखो, 10 मशीन एडवांस उठा लो, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी की खुद की ऑफिस है, कंपनी के पास स्टोर हाउस भी है और कंपनी के पास स्टॉक भी है। तो वो भी हमारा जो बर्डन है वो कंपनी ले रही है। आठवां पॉइंट, नौवां पॉइंट है नो स्टाफ नो सैलरी। मतलब इनेजिक ने अपना स्टाफ रखा हुआ है अकाउंटिंग के लिए, डिस्पैच के लिए, रिपेयरिंग के लिए, और चाहे जो भी चीजें हैं। तो हमें कोई स्टाफ नहीं रखना, कितनी बड़ी बात है। बाकी आप दुनिया में देखो, लोग अकाउंटिंग के लिए स्टाफ रखते हैं, लीगल डिपार्टमेंट रहता है, ये रहता है, वो रहता है। हमें यहाँ पर एकदम पीस ऑफ माइंड है, घर बैठ के बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, जैसे अभी हम घर पे ही बैठे हैं, राइट। 10वां पॉइंट है एवरीथिंग इज एडवांस। यहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं है, इसलिए कोई रिकवरी नहीं और कोई टेंशन नहीं। जब भी कंपनी के पास पूरा पैसा पहुंचता है, कंपनी वहां से प्रोडक्ट डिस्पैच कर देती है। तो मतलब कोई बात का झंझट नहीं है रिकवरी का, या तो पेमेंट दो और मशीन लो या मत लो, सिंपल है। कोई ऐसा नहीं है कि यार मैं आज ले लेता हूँ, 90 दिन बाद पैसे दूंगा, 6 महीने बाद पैसे दूंगा, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो एवरीथिंग एडवांस, क्रेडिट नहीं है तो रिकवरी का टेंशन नहीं है, बिजनेसमैन इस बात को अच्छे से जानेंगे। टोटल बिजनेस ऑन बुक्स, यहाँ पर कोई ब्लैक की बात नहीं होती, अंडर टेबल की बात नहीं होती है, प्राइस कंपटीशन की बात नहीं होती है।
क्योंकि कंपनी ने प्राइस का कंट्रोल अपने पास रखा है। कंपनी क्या बोलती है, जो भी मशीन आपको लेना है उसका पैसा आप डिपॉजिट कहाँ करेंगे, कंपनी में। अगर समझो कंपनी ये अथॉरिटी मुझे दे देती तो मैं बोलता कि यार एक काम कर, तू कम पैसा दे दे या तू कम पैसा दे दे, मैं मशीन बेच दूंगा। लेकिन यहाँ पर पेमेंट हम किसको करते हैं, कंपनी को, पहला पॉइंट। दूसरा, हर एक मशीन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे हमारा यूनिक आईडी है, मशीन का भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। जब आप मशीन खरीदते हैं, आपके इनवॉइस में आपका आईडी नंबर के साथ आता है, तो कंपनी को पता है कि मेरा एक एक डिवाइस किस किस इंसान के पास कौन सी जगह पे है। इतना सारा क्वालिटी कंट्रोल भी कंपनी रखती है, राइट। और 12वां पॉइंट है डेली पे आउट। खाली है और खाली जो टीडीएस गवर्नमेंट का रूल है अभी के हिसाब से 3.75% है। पहले 5% हुआ करता था, तो जो भी वो गवर्नमेंट का टीडीएस है वही कट होता है। कोई एडमिन चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, कुछ भी आपका पैसा कट नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि जिन्होंने ये 12 पॉइंट पूरे के पूरे शांति से सुने हैं, वो चैट बॉक्स में लिखे कि आपको ये 12 पॉइंट्स कैसे लगे। क्या ये 12 पॉइंट सुन के लग रहा है कि इस बिजनेस को पावरफुल बिजनेस है? अगर लगता है तो लिख सकते हैं पावरफुल। क्योंकि सच में जब ये 12 पॉइंट्स मैंने देखे तो मुझे भी लगा कि ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल है और इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा फायदे हैं और ये एक जबरदस्त बिजनेस है जहां पर लोगों की लाइफ को चेंज किया जा सकता है। तो ये पावरफुल बिजनेस। नेक्स्ट आगे अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, लोग हमें बहुत बार सवाल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। आप किसी भी चीज को देख लो दुनिया में, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, पानी के बोतल्स मिलते हो मार्केट में, कोई हम अगर घर में फर्नीचर्स वगैरह लाते हैं बाजार से या घर पे बनवाते हैं, तो लकड़े के वगैरह फर्नीचर हो या जो भी हमारे कपड़े हो, जो भी हम पहनते हैं, चीजें लाते हैं, किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40% से ज्यादा का नहीं होता, मैक्सिमम बता रहा हूँ, राइट। क्या लगता है जो कोल्ड ड्रिंक हम 25-50 रुपए में लाते हैं, 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, वो 20 रुपए से ज्यादा की बनती होगी क्या? कभी नहीं, राइट। मुश्किल से 20 रुपए में बनती होगी। जो फर्नीचर हम 25-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख में लाते हैं, क्या वो 2 लाख में बनता होगा? कभी नहीं। 2 लाख में जो फर्नीचर लाते हैं वो 50-60 हजार से ज्यादा का नहीं बनता होगा। जो भी हम कपड़े पहनते हैं, अगर मैं 2 हजार की शर्ट लाऊं या 3 हजार का शर्ट लाऊं तो वो कितने में बनता होगा? मुश्किल से 500 रुपए में। अगर मैं एक आईफोन भी लेता हूँ 1 लाख 1.5 लाख का, उसकी भी कॉस्ट 40 हजार से ज्यादा की नहीं होगी। अगर मैं 2 लाख का टीवी भी खरीदता हूँ तो उसकी भी कॉस्ट 50 हजार से ज्यादा नहीं होगी। फ्रिज अगर मैं खरीदता हूँ, अगर मैं मोटर बाइक, मतलब आप अपने घर में नजर मार लो, जितनी भी चीजें आपने खरीदी हुई है आज तक, उसमें से किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30-40% से ज्यादा का नहीं होता है। जब ये चीज हम समझ जाएंगे ना तो हमारा दिमाग ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये चीज है बिजनेस को अंडरस्टैंड करना। हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, उसको मार्जिन मिलना चाहिए कमाने के लिए, राइट। अगर समझो कोल्ड ड्रिंक में मार्जिन नहीं होता तो कोई इसको बेचता? कभी नहीं बेचता। क्या फर्नीचर में मार्जिन नहीं होता तो कोई फर्नीचर बनाता या फर्नीचर बेचता? नहीं बेचता। इतनी दुकानें होती नहीं होती। क्या कपड़ों में मार्जिन नहीं होता तो कोई कपड़े बेचता? कोई नहीं बेचता। क्या फोन में मार्जिन नहीं होता तो कोई फोन बेचता? कभी नहीं बेचता। क्या अगर बाइक के शोरूम में बाइक में मार्जिन नहीं होता, कार में मार्जिन नहीं होता, तो ये लोग एनजीओ तो नहीं चला रहे हैं? हम आए दिन देखते हैं कि ये कंपनी का 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, एप्पल के सीईओ की सैलरी 300 करोड़ रुपए। अब 300 करोड़ आए कहाँ से? प्रोडक्ट बेचने से ही तो आए ना दादा, राइट। तो इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि जो भी चीज मार्केट में बिक रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30 से 40% ही होती है। यहाँ पे हम ओपनली आपको बता देते हैं कि इनर्जिक कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे जिनका जिनका बिजनेस है वो खुद जानता है उनको कितना पैसा मिलता है, सभी लोगों को नहीं पता होता, राइट। कपड़े वाले को मालूम है कि 50% तो बनता ही बनता है, राइट। इसको मालूम है कितना बनता है, ग्रॉस मार्जिन की बात कर रहे हैं। बाकी की चीजें क्या होती है जो 60% है, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन की 10 से 15% की कॉस्ट लगती है। 2-3 लोग जो रहते हैं, होलसेलर, रिटेलर, उनको 10-10, 20-20% मार्जिन देना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट को बेचते हैं, राइट। तो हर चीज की कॉस्ट मिला के ये आती है। तो इसी तरीके से सेम वे में इनर्जिक बिजनेस चलता है, राइट। इस चीज को आप समझे तो आप अगला जरूर समझ जाएंगे कि जो भी इनर्जिक का डिवाइस है, आज हम बात करेंगे K8 के बारे में, क्योंकि इनर्जिक के 6 डिवाइसेस है। सबसे जो बेहतरीन और सबसे लाजवाब डिवाइस जो आज मार्केट में लोग खरीद रहे हैं वो K8 डिवाइस है। तो K8 की डिवाइस की जो कॉस्ट है वो है 3,43,000,
और ये 3,43,000 में अप्रोक्सीमेटली 37% जो है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसका मतलब होता है 1,28,000। क्या लगता है ये कंपनी सही काम कर रही है? अगर आपको लग रहा है कि 38% एक रीजनेबल प्रॉफिट है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस रीजनेबल है। इसमें सब आ गया है, देखो इसमें एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी आ गया है, इसमें हमारा रेंट भी आ गया है, इसमें हमारे होलसेलर का पैसा, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का पैसा, रिटेलर का पैसा, सब आ गया इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगर सब मिला के 37% अगर कोई चीज में मार्जिन है, तो मेरे हिसाब से एकदम रीजनेबल और सही मार्जिन है। राइट, आपको चैट बॉक्स में टाइप करने के लिए थोड़ा टाइम भी मिल जाए, तो एकदम सही मार्जिन है। अब कंपनी, जैसे मैंने बताया, कंपाउंडिंग एंड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में काम होता है, इसलिए 1,28,000 कंपनी किसी एक इंसान को नहीं देती है, इसको 8 पॉइंट में डिवाइड करती है। समझने की खास कोशिश करना, अटेंशन देना यहाँ पे, वरना बाउंसर चला जाएगा इस टॉपिक पे। ये 8 लोगों को देती है ऐसा मैंने नहीं बोला, कंपनी इसको 8 पॉइंट में डिवाइड करती है। अब इंडिया में एक पॉइंट की वैल्यू 16,000 रुपए है। अगर यही बात यूएस में होती तो एक पॉइंट की वैल्यू $340 है। अगर यही, अगर बात करें मलेशिया में, यही बात करें अगर वियतनाम में, यही बात करें अलग कंट्री में, तो हर कंट्री में पॉइंट 8 ही रहते हैं। खाली पॉइंट का जो वैल्यू है वो करेंसी में हो जाता है। राइट, तो 8 पॉइंट का बिजनेस है, 16,000 रुपए के 8 के ऊपर इंडिया में दिया जाता है। अब जो दूसरे मशीन है उसमें पर पॉइंट की वैल्यू क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। जो सबसे छोटा मशीन है जूनियर 4, वो 2,18,000 रुपए का है, उसमें एक पॉइंट की वैल्यू 10,800 रुपए है। HD 501 2,77,000 का है, उसमें 13,000 है एक पॉइंट की वैल्यू। HD 501 प्लेटिनम में भी 13,000 है, K8 में 16,000 है, सुपर 501 में 18,500 है, और NS का जो शावर है उसमें 7,300 रुपए है। राइट, तो अब आप कौन सा डिवाइस लेते हैं वो कभी फर्क नहीं पड़ता, आपको जो अच्छा लगता है वो आप डिवाइस ले सकते हैं। जो आपके थ्रू डिवाइस जाएगा उसके ऊपर आपका पैसा डिपेंड करता है। राइट, तो जो भी मशीन यहाँ पे बिकेगा उतना पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब जब भी आप अपने लिए डिवाइस खरीदते हैं, आपको फ्री में विदाउट एनी चार्ज एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती है। आप एक कंपनी के इंटरनेशनल फ्रेंचाइज ओनर बन जाते हैं। राइट, सोचिए इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं अगर कोई और कंपनी का लेते तो। अगर आज मुझे रॉयल एनफील्ड का शोरूम लेना है, या आज मुझे एक जंबो किंग का दुकान चालू करना है, एक जिलेटो आइसक्रीम की दुकान चालू करनी है, एक चाय की दुकान भी चालू करनी है ना फ्रेंचाइजी, तो भी 10 से 15 लाख रुपए लग जाएंगे। लेकिन यहाँ इनाजिक 1 रुपया नहीं ले रही है, सिर्फ और सिर्फ मशीन के प्राइस में हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है। अब जैसे हमारे थ्रू यहाँ पे दो तरीके से कमीशन दिया जाता है, डायरेक्ट सेल पे और इनडायरेक्ट सेल पे। तो पहले मैं आपसे डायरेक्ट की बात करता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको इनडायरेक्ट की भी बात करूंगा। तो जब से आपने बिजनेस को शुरू कर दिया, अब आपका क्या रोल है? आप लोगों को हमारा जो रेगुलर 8:30 बजे का जूम होता है उसमें इनवाइट कर सकते हैं। तो जो भी स्पीकर है वो डेमो दिखा देगा, वही बिजनेस प्लान दूसरे दिन के स्पीकर दिखा देंगे। फिर जो भी सवाल जवाब होंगे वो आपके साथ, आपको जिसने इनवाइट किया है या जो भी आपके एक्टिव पार्टनर है उनके साथ मिलके हो जाएगा। जरूरत पड़े तो 1-to-1 भी कर सकते हैं, अभी कोविड का टाइम है, वरना हम सेमिनार भी करते हैं, वहां पर इनवाइट कर सकते हैं। और जब भी जरूरत हो तो 1-to-1 में भी दिखा सकते हैं। आपके रेफरेंस से जब भी पहला डिवाइस बुक हो जाता है, तो इसको कंपनी ने 1A की एजेंसी का नाम दिया है। यहाँ पे हम एजेंसी ओपन करते हैं, एजेंसी ओपन भी करते हैं और एजेंसी देते भी हैं। तो जब भी हमारे थ्रू फर्स्ट डिवाइस की बुकिंग होती है, ये हमारी 1A की एजेंसी शुरू होती है, और यहाँ पर हमें 1 पॉइंट मिलता है। अब आप सभी लोगों को मैंने बताया 1 पॉइंट की वैल्यू है 16,000 रुपए। तो जब पहला ही डिवाइस हमारे थ्रू बुक होता है हमें 16,000 रुपए मिल जाता है। जैसे ही हमारे थ्रू दूसरा डिवाइस बुक होता है, तो हमें वापस से ये हमारी 1A की एजेंसी ओपन होती है, और इस एजेंसी से हमें फिर से 16,000 रुपए मिल जाते हैं। अब ये अभी डायरेक्ट की बात चल रही है। जैसे हमारे थ्रू तीसरा डिवाइस बुक होता है डायरेक्ट, देखिए हमारा काम यहाँ पर बुकिंग का है, क्योंकि हम किसी को कंधे पे उठा के या गाड़ी में लेके मशीन डिलीवर करने नहीं जाते। हम डेमो दिखाते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, एक फॉर्म भर के मशीन की बुकिंग कर लेते हैं, इनर्जिक मशीन भेज देती है। तो जैसे ही हमारा तीसरा मशीन बुक हो जाता है, तो ये हमारी 2A की एजेंसी ओपन होती है।
और हमारा 100% प्रमोशन हो जाता है। जो हमें यहाँ पे 16,000 रुपए मिल रहे थे 1 पॉइंट का, यहाँ पे कंपनी 2 पॉइंट हमको दे देगी। इसका मतलब है 32,000 रुपीज एक डिवाइस पे हमें मिला। अब आपको एक बात बता दूं कि 32,000 रुपए एक महीने की सैलरी कमाने के लिए लोग एमबीए तक कर लेते हैं। मतलब 3 से 5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद जब एमबीए बन जाता है ना, तब जाके भी स्टार्टिंग की सैलरी 32,000 नहीं होती, राइट। एमबीए बनने के बाद कम से कम 2-3 साल जॉब करने के बाद वो 30-32 हजार सैलरी कमाते हैं, राइट। तो ये काम कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ तीसरे डिवाइस पे दे देती है। अच्छा है, राइट। 32,000 अच्छा इनकम है। अगर है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए अच्छा है, मैं आगे भी बताऊंगा। ऑफ कोर्स इससे ज्यादा बहुत कुछ है, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो देखिए दो चीजें, आईपीएल चल रहा है, बहुत सारे लोगों का ध्यान भटक सकता है, कभी टीवी में, कभी मैच में, कभी इधर उधर। तो आप जब टाइप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सुन रहे हैं, क्योंकि फीडबैक लेना जरूरी है कि आप सुन रहे हैं। पता चला मैं एक ही बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे, है ना। बहुत बढ़िया, मतलब आप सुन रहे हैं। तो ये हो गई डायरेक्ट की बात। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट में भी यहाँ पर आपको सेम कमीशन मिलता है। अगर आपकी 1A की फ्रेंचाइजी से जितना भी आगे बिजनेस होता है, पर डिवाइस आपको वहां से 16,000 रुपए मिलेंगे, 1 पॉइंट मिलेगा। आपकी दूसरी 1A की फ्रेंचाइजी से आगे जितना भी बिजनेस होगा, ये भी आपकी 1A की फ्रेंचाइजी होने की वजह से यहाँ से आपको 1-1 पॉइंट मिलेंगे, मतलब आपको 16,000 रुपए मिलेंगे। और ये जो 2A की फ्रेंचाइजी है, यहाँ पे सिर्फ एक मशीन पे 32,000 नहीं, लेकिन ये फ्रेंचाइजी में, ये एजेंसी में आगे भी जितना बिजनेस होगा, उसमें भी आपको पर डिवाइस 32,000 मिलेंगे। कितना बढ़िया प्लान है, राइट। ये 3 लोग, अभी 3 से आगे बढ़ के जैसे ही हमारा ग्रुप सेल या जो हमारे ग्रुप का बुकिंग है वो हो जाएगा 10, टोटल डिवाइस हमारे ग्रुप में डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट भी लाइन में हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, कहीं पे भी हो, 1A 2A कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल जब हमारे 10 डिवाइस हो जाते हैं डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, उसके बाद अगर हम किसी को डायरेक्ट प्रमोट करते हैं, जब कभी भी, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब भी हम किसी को डायरेक्ट प्रमोट करते हैं, ये हमारी 3A की एजेंसी शुरू होती है और यहाँ पर हमें 48,000 रुपीज मिलते हैं। सोचिए 16,000 इंटू 3, 48,000 रुपीज। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे हमारा टोटल ग्रुप का डिवाइस हो जाता है 20 डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, तो पुराने तो थे 10 और 10 नए आ गए, टोटल 20 होने के बाद जैसे हम डायरेक्ट प्रमोशन करते हैं कि किसी को भी डायरेक्ट डिवाइस की बुकिंग करते हैं, तो ये हमारी 4A की फ्रेंचाइजी ओपन होती है। और 4A की फ्रेंचाइजी में पर डिवाइस मिलता है 16,000 इंटू 4, 64,000 रुपीज। 7 साल लगे दोस्तों मुझे सीए बनने के लिए। सीए बनने के बाद 4 साल जॉब करने के बाद मेरी ये सैलरी हुई थी। मतलब टोटल 11 साल मेहनत करने के बाद मैं 64,000 तक पहुंचा था। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, राइट। अब जैसे ही हमारे ग्रुप में टोटल हो जाए 50 डिवाइस, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट सब मिला के, हाँ टोटल, कोई इसमें मंथ नहीं है, कोई ईयरली नहीं है, मंथली नहीं है, कुछ नहीं है, जब भी हो जाए, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, 10 साल में, कभी भी, तो आपको 50 डिवाइस के बाद आपकी फ्रेंचाइजी शुरू होगी 5A की, और 5A की फ्रेंचाइजी में आपको पर डिवाइस 80,000 रुपीज मिलेगा। देखिए हमारी जो शुरुआत थी ना दोस्तों, वो कहाँ से हुई थी, 16,000 रुपए से। लेकिन अभी हमारा लेवल क्या हो गया है, इसलिए मैंने बताया था कंपाउंडिंग एंड मल्टीप्लाइंग ग्रुप एफर्ट्स। कंपाउंडिंग तो हो ही रहा है और मल्टीप्लाइंग, टीम भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है और डायरेक्ट लाइन का पैसा भी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए आपकी 1A की फ्रेंचाइजी है ये दोनों फ्रेंचाइजी में मिलकर 2 महीने में 10 डिवाइस का काम हुआ या 10 डिवाइस की बुकिंग हुई, तो आपको कितना पैसा मिलेगा। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, 1,60,000 रुपए, राइट। हमारा 1A की फ्रेंचाइजी में अगर बिजनेस होगा 10 डिवाइस का 2 महीने में, तो 2 महीने में हमारी इनकम 1,60,000 होगी। अगर हमारी 2A की फ्रेंचाइजी में 10 डिवाइस का काम होता है, तो हमें यहाँ पे मिलेगी इनकम 3,20,000 रुपए। लेकिन अगर यही काम समझो हमारी 5A की फ्रेंचाइजी में 2 महीने में अगर 10 डिवाइस का काम हुआ, तो हमें कितना पैसा मिलेगा, 8 लाख रुपए।
क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं या जिस चीज में आप अभी दिमाग लगा रहे हैं या जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको महीने का 3 लाख 4 लाख दे सकती है? अगर आपको लगता है कि नहीं, तो बिल्कुल दोस्तों आपको बिना कुछ सोचे इनर्जिक बिजनेस को शुरू करना चाहिए। मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि आने वाले 1 साल में 2 साल में महीने का 4-5 लाख पहुंच जाऊं, इसलिए मैंने चुपचाप फटाफट स्टडी करके इनर्जिक शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा टोटल ग्रुप डिवाइस हो जाता है 100, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कोई भी फ्रेंचाइजी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही हमारे ग्रुप डिवाइस हो जाता है 100, उसके बाद हमारी एक फ्रेंचाइजी शुरू होती है, लास्ट एंड फाइनल 6A। और 6A की फ्रेंचाइजी में जितनी भी सेल होती है, जितने भी डिवाइस की बुकिंग होती है, उसमें हमें मिलता है 96,000 रुपीज पर डिवाइस। ये हाईएस्ट है। क्या लगता है दोस्तों, अगर पूरे महीने में सिर्फ एक डिवाइस का भी काम करे तो अच्छा इनकम है? अभी के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे आपको और झटके लगे। 96,000 दोस्तों, पूरा महीने में मैं बोलता हूँ रोज एक इंसान को डेमो दिखाएंगे, 30 डेज के 30 डेमो में एक या दो मशीन की बुकिंग हुई तो 96,000 अच्छा इनकम है। ऑनलाइन, घर पे बैठ के, दूसरों का एफर्ट पे, सब जो बेनिफिट्स बताए थे वो 12 के साथ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इतना आलस मत करो यार, चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मिलेगा, इतना तो काम करना है ना। एक डिवाइस सिर्फ एक महीने में होता है तो भी 96,000, बहुत अच्छी बात है राइट। खाली सोच के देखो कि बाहर की दुनिया में 96,000 कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे बिना मेहनत का आएगा, ऑफ कोर्स मेहनत है, लेकिन मेहनत का पूरा वर्थ है दोस्तों। देखो मेहनत, एक हमारे जो पार्टनर है जिग्नेश भाई हमेशा बोलते हैं कि मेहनत तो एक रेलवे में काम करने वाला कूली भी करता है, मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला आदमी भी करता है, और मेहनत तो जो कंस्ट्रक्शन की साइड में काम करने वाले लेबर भी करते हैं, एक टैक्सी ड्राइवर भी मेहनत करता है, और मेहनत तो मजदूर भी कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत का वर्थ नहीं है। यहाँ पे जो हम मेहनत कर रहे हैं ना उसका वर्थ है, और साथ में दुआएं तो है ही है राइट। एक बार जब हम 6 से बन जाते हैं, उसके बाद लाइफ टाइम जितने भी डायरेक्ट मशीन की बुकिंग करते हैं उसमें हमें कितना इनकम मिलता है, जितने भी डिवाइस डायरेक्ट करते जाएंगे उसमें 96,000। मतलब एक बार 100 करने के बाद जितने भी आप डायरेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, आपको 96,000 मिलेंगे इस तरीके से। अब थोड़ा सा वापस स्टडी पे आ जाते हैं। एक बार अब 6 से बन जाते हैं, एक बार जब हम 6 से बन जाते हैं तो कंपनी एक हमें रैंक देती है। जैसे आज क्रिकेट में क्या होता है, कोई अच्छा बैटिंग बॉलिंग करता है तो मैच फीस तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ एक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिल जाता है राइट। तो जैसे आपके 100 डिवाइस हो जाते हैं, आपको भी इनेजिक मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द बिजनेस बना के एक $3,000, मतलब करीब करीब 2 लाख रुपए का आपको एक बोनस देती है। जो इनकम है वो तो आएगा, साथ ही साथ $3,000 का बोनस भी आएगा। और जो आपकी 8 पॉइंट की बाउंड्री है वो भी टूट जाती है। 8 पॉइंट के बियॉन्ड जितने भी आपके डिवाइस की बुकिंग होती है उसमें भी आपको पर डिवाइस 15,000 रुपए का एजुकेशनल बोनस दिया जाता है। 8 पॉइंट के अंदर आएगा तो आपको 16, 32, 48, 64 जो भी आपका लेवल है उस हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। और 8 पॉइंट के बियॉन्ड आता है तो 15,000 रुपए मिलेगा राइट। तो ये है बेसिक इनकम स्ट्रक्चर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दो चीज यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। एक, अगर आपके समझो ये दो वने वने हैं और ये दो वने वने ने मिलके अगर 10 सेल कर दिए तो आप ये 2A को स्किप करके 3A बन सकते हैं डायरेक्टली। अगर ये दो वने वने ने मिलके या एक ही वने ने 20 मशीन कर दिया और ये एक और खाली एक वने ही है, तो भी आपके मशीन के बाद आप डायरेक्टली 4A पे जंप कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सात इसमें काम बनेगा, जरूरी नहीं है राइट। यस, आगे बढ़ते हैं।
इश्यू नहीं, मुझे तो दिख रहे हैं लोग। अब 6 के बाद आता है ग्रुप बोनस। देखिए 6 तक ये है बेसिक इनकम। चेतन जी यहाँ पर लिख रहे हैं सुपर, थैंक यू चेतन जी। बाकी समीर जी ने लिखा था फ्रीज, शायद फ्रीज हो गया होगा, वापस बैक टू नॉर्मल आ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। सो 6 से जो है जब हम बन जाते हैं उसके बाद कंपनी हमें 6 से का ग्रुप बोनस देती है। वो कैसे देती है वो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इस महीने अप्रैल महीने में अगर आप 6 से बन जाते हैं तो ये जो बोनस है वो आपका मई महीने से शुरू होता है। अप्रैल महीने में 6 से बन गए तो आपकी टीम में कितने लोग हैं दोस्तों? 100। आपके टीम में ऑलरेडी 100 डिवाइस का काम हो चुका है। अब हो सकता है ये 100 के 100 बिजनेस ना कर रहे हो, 30-40 लोग ऐसे हो जो सिर्फ यूजर हो, बोलेंगे हमें सिर्फ मशीन यूज करना है, जबरदस्त मशीन, हम पानी पियेंगे, बिजनेस नहीं करना है, राइट? तो वो सिर्फ हमारा मशीन यूज करेंगे। लेकिन जो बाकी के लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो कंपनी क्या बोलती है कि 100 लोगों के थ्रू अगर आपने सिर्फ 4-5 डिवाइस का भी काम करवाया तो आपको कंपनी $200 एक्स्ट्रा देगी। $200 मतलब 15,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, राइट? अगर साथ ही साथ अगर आपने एक डायरेक्ट सेल भी कर दिया, क्योंकि टीम से तो काम हो रहा है, साथ में आप भी कर रहे हैं, तो आपको $400 मिल जाएंगे। ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते अगर 10 से 14 डिवाइस का काम हुआ तो $500 एक्स्ट्रा मिलेंगे। साथ ही साथ अगर एक डायरेक्ट भी किया है तो 1,000 मिलेंगे। अमूमन हमने हमारी टीम विक्ट्री ग्लोबल में देखा है कि ये जो आंकड़ा है ना 30 का, वो लोग क्रॉस कर ही जाते हैं। एक बार 6 से बनने के बाद पूरे महीने में, पूरा समझो मई महीना है, पूरे महीने में 30 डिवाइस का काम करवाते हैं तो हमें $1,500 का बोनस मिलता है। और अगर एक डिवाइस हमने डायरेक्ट भी कर लिया तो यही बोनस हमारा डबल हो जाता है, $3,000। अब ये 30 डिवाइस करने पर $3,000 मतलब 2 लाख का तो बोनस मिला। साथ ही साथ जो 30 डिवाइस का कमीशन है वो भी तो मिलेगा। एक बार बैक करके आपको दिखाता हूँ कि 30 डिवाइस का कमीशन भी तो मिलेगा। अब आपको पता है कि 1A की फ्रेंचाइजी में 16,000, 2A में 32, 3A में 48, 4A में 64 और 5A में 80 मिलता है। तो हम एवरेज क्या ले सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या एवरेज पकड़ू मैं? शंकर जी ने भी लिखा है सुपर क्लब, थैंक यू शंकर जी। योगी जी लिख रहे हैं एक्सेलेंट सर, थैंक यू योगी जी, थैंक यू वेरी मच, राइट? बलदेव सिंह जी लिख रहे हैं कि 24/7 ऑन बिजनेस। यस सर, 24/7 घर पे बैठ के करने वाला बिजनेस। क्या लगता है जो हमारे 30 डिवाइस गए हैं वो 30 डिवाइस का हमारा एवरेज क्या ले सकते हैं? 30,000 ले सकते हैं। अगर 30,000 का हम लेते हैं तो 9 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर 50,000 का लेते हैं तो 15 लाख रुपए हो जाते हैं। कुछ कुछ लोगों को लगेगा बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैं ये करता हूँ, एक काम करते हैं, कम ले लेते हैं, 16,000 रुपए मिनिमम। 16,000 तो आएगा ही आएगा, राइट? या फिर 15 भी आएगा, लेकिन मैं 16,000 की एवरेज पकड़ रहा हूँ, राइट? तो एक कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ताकि हम सभी को फटाफट कैलकुलेशन मिल जाए। कैलकुलेशन में हमारी मास्टरी है। तो 30 डिवाइस का जो हमें बोनस मिलेगा, ग्रुप बोनस, वो $3,000 होगा। 70 रुपए के रेट के हिसाब से 2,10,000 रुपए। 30 डिवाइस का जो कमीशन है वो 16,000 रुपए हमने पकड़ा है मिनिमम, तो 4,80,000 रुपए वो बन जाएगा। और एक जो हमने डायरेक्ट सेल किया है, एक हमने क्या किया है, डायरेक्ट सेल। क्या लगता है डायरेक्ट सेल हम 16,000 में करना पसंद करेंगे कि 96 में? मेरे हिसाब से सभी के सभी लोग 96 में पसंद करेंगे, इसलिए मैंने 96 लिखा है। तो ये हिसाब से काम करते हैं तो हमारा टोटल इनकम बनता है 7,86,000 रुपए। अभी आप सोचिए कि 7,86,000, करीब करीब 8 लाख रुपए कमाने के लिए हमने किया क्या? 8 लाख रुपए कमाने के लिए हमने किया क्या? एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या ये 100 के 100 डिवाइस जो है वो मैंने बेचे, या 100 के 100 डिवाइस की बुकिंग मैंने की? नहीं। क्या ये 100 के डिवाइस करने से पहले 50 थे, तो क्या ये 50 डिवाइस की बुकिंग मैंने की है? नहीं। तो क्या ये 20 डिवाइस जो है उसकी बुकिंग मैंने की है? नहीं। क्या ये 10 डिवाइस है उसकी बुकिंग मैंने की है? नहीं। तो मैंने क्या किया? मैंने दोस्तों हमारे टीम विक्ट्री ग्लोबल का, हमें जिन्होंने स्पॉन्सर किया है उनका, और हमारे सभी पार्टनर का सपोर्ट लेके 3 डिवाइस का काम करवाया। 1 2 3 3 डिवाइस का काम करवाने के बाद वो 3 के थ्रू हमारा काम हुआ 10,
वो 10 के थ्रू काम हुआ 20, 20 के थ्रू 50, 50 के थ्रू 100, और आज हमारे टीम विक्ट्री ग्लोबल में 1000 से भी ज्यादा डिवाइस हो गए हैं। और अभी तो साल सवा साल ही हुआ है। अगर सोचिए साल सवा साल में अगर 1000 से ज्यादा डिवाइस हमने कर दिए हैं, तो आने वाले 2 से 5 साल में हम क्या करेंगे, राइट। तो इतनी ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और महीने का 7 से 8 लाख रुपए कंसिस्टेंट इनकम कमाने के लिए हमें 2 से 3 अच्छे लोगों की जरूरत है। उनके थ्रू बिजनेस आगे बढ़ता है। हमें कोई 100 लोगों की 500 लोगों की पर्सनली करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, राइट। समझ में आया सभी लोगों को? अगर ये पॉइंट समझ में आया है तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में यस। अगर कोई बोलता है कि कम डिवाइस गए, 15 डिवाइस गए, तो उसका भी एक कैलकुलेशन किया है मैंने। ये दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन वर्स्ट कंडीशन भी दिखाने जरूरी है। अगर सिर्फ 15 डिवाइस की बुकिंग होती है तो $1500 का बोनस मिलता है। 16,000 के हिसाब से 2,40,000 की एवरेज, और 96,000 का एक सेल, फिर भी 4.5-5 लाख रुपए होता है। हमारे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि टीम विक्ट्री ग्लोबल में जो भी इंसान 6 से बना है, इंक्लूडिंग मी, वो करीब 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 महीने का जो एवरेज है वो 5 से 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो कमा ही लेता है। वर्स्ट कंडीशन। इनकम बताना कंपनी अलाउ नहीं कर रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी इनकम मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे एफर्ट्स है। देखिए, फ्री में कुछ नहीं मिल जाएगा, बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिल जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं डिवाइस लेके घर पे बैठ जाऊंगा ऐसे और पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे, तो कभी नहीं आएंगे। लोगों को लाना, लोगों को बुलाने की मेहनत है, कोई पत्थर तोड़ने की मेहनत नहीं है। लेकिन मेहनत जरूर है दोस्तों। अगर मेहनत करने से, सही रास्ते पे मेहनत करने से, अगर महीने का 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आ रहा है, तो मेहनत कौन नहीं करेगा। सब लोग कहीं ना कहीं आज मेहनत तो कर ही रहे हैं ना। चाहे वो जॉब में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे ट्रेनिंग में हो, चाहे खुद की दुकान हो, चाहे टैक्सी हो, रिक्शा हो, कुली हो, हर आदमी मेहनत कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। इसीलिए इनर्जिक बिजनेस सबसे प्यारा बिजनेस है। और उसके बाद लास्ट की ये स्लाइड है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कि जैसे ही हम 6 से बन जाते हैं तो कंपनी क्या बोलती है कि आप तो 6 से बन गए, अब आपका रोल ये है कि अपनी टीम से मैक्सिमम लोगों का अचीवमेंट करवाना। क्योंकि ये कंपनी ने इतना जबरदस्त प्लान डिजाइन किया है कि यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं है। मैं 6 से बना हूं, अब मेरा टारगेट है मेरी टीम के लोग 6 से बने। तो कंपनी ने एक ब्यूटीफुल रैंक एडवांसमेंट दिया है कि जैसे ही मैं अपनी टीम से 2 लोगों को 6 से क्रिएट करता हूं, तो मैं बन जाता हूं 6 से 2-2। या जब आप अपनी टीम से 2 लोगों को 6 से बनाते हैं, तो आप बन जाते हैं 6 से 2-2, और आपको यहाँ पे $6,000 का बोनस मिलता है। ये सिर्फ रैंक बोनस है। जब आप अपनी टीम से 2 लोगों को 6 से 2-2 बनाते हैं, तो आप बन जाते हैं 6 से, अगर आप अपनी टीम में 6 से 2 बनाते हैं, तो आप बन जाते हैं 6 से 2-2, और आपको $12,000 का बोनस मिलता है। और आगे सिर्फ एक ही लेवल बताऊंगा। जब आप अपनी टीम में किसी भी 2 लोगों को 6 से 2-2 बनाते हैं, तब आप बन जाते हैं 6 से 2-3। जब 6 से 2-3 बनते हैं तो 4 बातें होती है। सबसे पहले यहाँ पे लिखी है $25,000 का बोनस, करीब करीब 17-18 लाख रुपए का बोनस है। $5,000 का मंथली रॉयल्टी लाइफ टाइम के लिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ सेल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, वो जब यहाँ पे पहुंचेंगे आपको पता चल जाएगी, राइट। तो कुछ टर्म्स कंडीशन के साथ $5,000 मंथली रॉयल्टी लाइफ टाइम के लिए है। तीसरी बात, जापान में जहाँ पे कंपनी की ऑफिस है, क्योंकि एनआईजी एक जापानीज कंपनी है, वहां पर कंपनी का एक हॉल ऑफ फेम है। जितने भी लोग दुनिया में 6 से 2-3 बनते हैं, उनका वहां पे फोटो लगाया जाता है। तो पूरे जितने भी वर्ल्ड वाइड 6 से 2-3 है, वहां पे उनके फोटो लगे हुए हैं। और चौथी बात, जो भी लोग 6 से 2-3 बनते हैं वर्ल्ड वाइड, उनके नाम का जापान में एक पेड़ लगाया जाता है, और वो पेड़ को उनका नाम दिया जाता है, और वहां पे उस कंट्री का फ्लैग लगाया जाता है। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं फटाफट फास्ट 6 से 2-3 बनूं। मेरा एक हॉल ऑफ फेम का फोटो जापान की ऑफिस में आए, और मेरे नाम का एक ट्री लग जाए, एक पेड़ लग जाए जापान में, इंडिया के तिरंगे के साथ। आप में से कितने लोग पसंद करेंगे ऐसी रिकॉग्निशन, कि आपके नाम का एक पेड़ लग जाए और जिसमें आपका पूरा नाम लिखा हो, बोल्ड, आपका रैंक लिखा हो, और भारत का फ्लैग भी लिखा हो जापान में। ये बड़ी रिकॉग्निशन है, और इस गोल के लिए काम करना है दोस्तों। पैसे तो इतने कमा लेंगे बाय डिफॉल्ट कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये जो रिकॉग्निशन है ना, कोई नहीं दे पाएगा।
आप पैसे देके भी अपना पेड़ जापान में नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी जापान में, फिर जाके वहां पे पेड़ लगाओगे, फिर जाके अपना नाम दोगे। तो पैसे देके भी जो काम नहीं हो सकता है ना दोस्तों, वो काम दुनिया में लोगों की जिंदगी बदलने से हो सकता है। और इसीलिए हम इनर्जिक बिजनेस को कर रहे हैं। राइट, बहुत ही सुंदर सा बिजनेस है, प्यारा सा बिजनेस है। कोई भी एक डिवाइस अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है, और कोई भी एक डिवाइस को सिलेक्ट करके अपने मन पसंद का हमारे परिवार के लिए खरीदना है, और इस बिजनेस की शुरुआत कर देनी है। कुरियर चार्जेस यहाँ पे लिखे गए हैं, तो ये डिवाइस के फोटो है, इसमें से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, और जो भी अपने मन पसंद का डिवाइस है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। साथ में यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साउथ इंडिया में मोस्टली 1100 रुपये चार्जेस है, वेस्ट में, वेस्ट इंडिया में 1500 रुपये, नॉर्थ के साइड में 2000 रुपये है, ईस्ट में भी 2000 है, और सिर्फ जम्मू और कश्मीर में 3000 है। बाकी सब जगह पे 1500 और 2000 रुपये कुरियर चार्जेस है। तो डिवाइस के साथ इसको ऐड करना है। और आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कंपनी के जो मशीन है उसका भी एक यूनिक नंबर है कि ये मशीन कब बना, कहाँ गया, तो मशीन नंबर भी आते हैं। तो किस इंसान के पास जा रहे हैं उसका भी कंपनी डॉक्यूमेंटेशन रख रही है। तो इसके लिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका इनकम, जो भी आपके बैंक अकाउंट में इनकम आएगा, तो उसके लिए कैंसल्ड चेक आपको देना है। आपका जो भी अमाउंट ट्रांसफर होगा उसका आरटीजीएस और एनईएफटी नंबर, आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। और आप आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, चेक सबमिट कर सकते हैं। कंपनी का ये बैंक अकाउंट है कोटक महिंद्रा में। कोई यहाँ पर कैश डिपॉजिट अलाउड नहीं है, कोई यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और किसी के हाथ में आपको पैसा देना नहीं है। तो यही मेरा आज का प्रेजेंटेशन था, अचीव योर ड्रीम, अचीव योर ड्रीम्स बाय पीपल्स ब्लेसिंग। तो मेरा